सुनो कमला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए, क्या बात करनी है। हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, शादी लायक हो चुकी है। उसकी शादी कराने के लिए मैंने एक मैरिज ब्यूरो वाले को बुलाया है। तुम जल्दी से कुछ खाने पीने की तैयारी कर लो, वो आता ही होगा। आइए भाई साहब आइए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम बाबू कुमार है और मैं बहुत से रिश्ते करा चुका हूँ। अगर आप अपनी बेटी को बुला लेते तो मैं उसे देख लेता। नहीं, मैं अपनी बेटी को पहले नहीं दिखाऊंगा। मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आओ, तब मैं तुम्हें अपनी बेटी दिखाऊंगा। मेरी बेटी सुंदर, सुशील। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे नज़र में एक रिश्ता है, कहिए तो कल मैं उस लड़के को ले ही आऊँ आपके पास। हाँ, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी दिखाऊंगा। मेरी बेटी देखने के बाद तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। आइए आइए बाबू कुमार जी, आइए। बैठिए भाई साहब बैठिए। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। ये कौन है बाबू कुमार? यही वो लड़का है सेठ जी जिसकी मैं कल बात कर रहा था। आपकी बेटी के लिए लड़का कहा था ना। ये लड़का? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया बाबू कुमार? ये लड़का, शक्ल देखिए इसकी। कहाँ से ढूंढ के आए उस काले पीले लड़के को? मेरी लड़की देखिए, इतनी सुंदर, ब्यूटीफुल। सेठ जी ये 50,000 रुपये महीना कमाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बाबू कुमार? मैं अपनी लड़की की शादी ऐसे लड़के से कराऊंगा जो बिल्कुल भी दिखने में सुंदर नहीं हो। वो 50,000 रुपये महीना कमाता है। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो 50 लाख रुपए हर महीने कमाता हो। 50 लाख। उठो दोनों, उठो, अभी क्या भी निकलो यहाँ से, अभी क्या भी निकलो। ऐसा फकीर फटीचा रिश्ता मेरी बेटी के लिए लाए हो? तुम्हारा हिम्मत भी कैसे है बाबू कुमार? निकलो यहाँ से, निकलो। थोड़ा तो सोच समझ के बात कीजिए सेठ जी। कोई घर पे आया है, उसे किस तरह से इज्जत देनी चाहिए। इज्जत की बात करते हो? निकलो यहाँ से, निकलो। ऐसा फटीचा रिश्ता तुमने सोचा भी कैसे? मैं अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा अरबपति घर में। हाँ, मेरी बेटी राज करेगी, राज। निकलो दोनों, निकलो। अंकल जी, क्या आप मेरी यहाँ बेइज्जती कराने के लिए लाए थे? मुझे माफ कर दो बेटा, इस सेठ जी का दिमाग तो अब मैं ठिकाने लगाऊंगा। चलो मेरे साथ। पर कहाँ? अरे चलो तो सही। क्या पता कैसा काला पीला लड़का उठा के ले आया है। 50,000 कमाने वाला, 50,000 कमाने वाले लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। अरबपति अरबपति लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा जिसकी हजारों करोड़ों गज जमीनें हो। अच्छा तो अंकल जी, अब चलता हूँ। अब उस सेठ का दिमाग तो मुझे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। उसके लिए अब मुझे एक आइडिया आ गया है। उस सेठ का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको पहले मैं अपने काबू में करता हूँ। सुनो बेटा, क्या तुम उस सेठ की बेटी से शादी करना चाहोगे? क्या अंकल जी, इतनी बेइज्जती करने के बाद भी अभी भी आप ऐसी बात करते हैं? वो सेठ देखा नहीं कितना घमंडी था? वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कराएगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब बस जो कहता हूँ वैसा करो। चलो मेरे साथ। ये आप मुझे कहाँ ले आए अंकल जी? बोलिए क्या काम है? मुझे इसका पूरा मेकओवर कराना है। पूरा का पूरा होलिया चेंज करवाना है। इसका होलिया चेंज? बहुत पैसा लग जाएगा। कितना? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? हाँ मैं देता हूँ, पर ये लड़का मुझे एकदम सुंदर बना के देना, किसी के पहचान में नहीं आए। ठीक है, आप अंदर चले जाइए। अरे वाह, तुम तो पहचानने में ही नहीं आ रहे। पर बस एक चीज की कमी है, वो पूरी कर देता हूँ। अब बन गए तुम अरबपति सेठ के बेटे। अब दिखाता हूँ उस बुढ़े सेठ को मजा। अभी भी सोच लीजिए अंकल जी। अरे चलो, मैंने सब सोच लिया है। अंकल जी, आप क्या करने वाले? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने उस घमंडी सेठ को चकमा देने के लिए पूरा प्लान बना लिया है। बस क्या तुम एक कार का इंतजाम कर सकते हो? हाँ, मेरा दोस्त है ना जुगनू, उसके पास है कार। क्या वो हमें देगा कुछ दिनों के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो मेरा पक्का दोस्त है। तो चलो। पर तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास है ना अंकल अपना स्कूटर, अभी लाता हूँ। और राज, आज कैसे आना हुआ? भाई को कैसे याद किया आज? अरे कुछ नहीं जुगनू, मुझे कुछ दिनों के लिए कार की जरूरत है। ये कौन है? ये बाबू कुमार जी हैं, इन्होंने मेरा रिश्ता चलाया है। हाँ ले जा यार, तू बिल्कुल मेरी कार ले जा। ऐसा कर, तू मुझे भी साथ ले ले। कहीं बहुत दिनों से कहीं मैं भी घूमने नहीं गया हूँ। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ तो तुमको कोई दिक्कत तो नहीं? क्या कहते हैं अंकल जी? हाँ हाँ, तुम भी चलो बेटे, एक से पहले 2 काम हो जाएंगे। तो चलो फिर, लेट्स एंजॉय। पर हम जा कहाँ रहे हैं? तुमको कार की जरूरत क्यों है? मैं सब बताता हूँ जुगनू। अच्छा तो ये बात है, चलो फिर उस बुड्ढे को देख ही लेते हैं। मैंने पूरा पता कर लिया है, ये बुढ़ा इस टाइम इस रास्ते से ही गुजरता है। तुम पूरी तैयारी में रहना और अपने अमीरी वाले गेटअप में रहना। ये कौन जा रहा है, इतना सुंदर लड़का, अमीर? अरे सुनो बाबू कुमार, बाबू कुमार। देखना मत, तुम दोनों उसकी तरफ देखना मत। अब आया वो बुढ़ा अपनी पकड़ में। ये कौन है?
यही वो अकड़ू बुड्ढा है जिसको पैसे का घमंड है और अरबपति दामाद चाहिए। सुनो बाबू कुमार सुनो बाबू कुमार। तेज चलाओ राज, तेज चलाओ। इस लड़के का तो पता मैं लगा के रहूंगा कि आखिर ये है कौन। राज वो बुड्ढा आ गया और पीछे से तुम्हें ही देख रहा है। चलो एक्टिंग स्टार्ट करो। देखिए मैनेजर जी, अभी तक ये सारी बिल्डिंग्स क्यों नहीं बनी है? मुझे अपना काम फास्ट चाहिए। यहाँ पर 4 होटल, 8 स्विमिंग पूल और 12 कैफे होने चाहिए। तुम पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, कितने ही करोड़ रुपए लग जाए, लेकिन काम मुझे फास्ट चाहिए। जी राज बेटा, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सारा काम करने की। लगता है ये बहुत ही अमीर है। ऐसा करता हूँ, किसी बहाने से इसको आज मैं अपनी बेटी से मिलवा ही देता हूँ। अरे सुनो बाबू कुमार सुनो। अरे आप सेठ जी? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। चलो राज बेटे, आज हमको लड़की देखने जाना है। बाबू कुमार, तुम तो बुरा ही मान गए उस दिन के लिए। जब तक इस मैनेजर से सारी खबर निकालता हूँ। ये लड़का कौन था भैया जी? आप कौन है और आपको मतलब? बताइए ना भैया जी। और ये यहाँ पर क्यों आए हैं? ये मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर हैं और यहाँ पर अपनी होटल्स, कैफे, स्विमिंग पूल्स बनवा रहे हैं। सब में कितना खर्चा आएगा? से कम 500 करोड़। 500 करोड़? मेरी बेटी की तो जिंदगी बन गई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस बाबू कुमार को तो अपने झांसे में लाना ही पड़ेगा और इस रात से अपनी बेटी को मिलवाना ही पड़ेगा। डर। आओ बेटी आओ, मुझे तुम्हें किससे मिलाना है? किससे पिताजी? आओ तो बेटी। बाबू कुमार। ये बुड्ढा तो पीछे ही पड़ गया। नमस्ते बेटा जी। आप कौन? मेरा नाम कचौड़ी मल है। और ये मेरी बेटी संजना है। ये बुड्ढा तो अपनी बेटी की इतनी तारीफ कर रहा था और ये कैसी लगी पड़ी है। हाय, आई एम राज। हटो पीछे हटो। भाई धक्का क्यों दे रहे हैं? आई एम संजना। बाबू कुमार जी 1 मिनट इधर आना। तुम हटो यार पीछे। बुड्ढे की तो बैंड बजानी पड़ेगी। हाँ बोलिए सेठ जी। मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे करवा दो ना। ये मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर अरबपति हैं। ये तुम्हारी बेटी से अपनी शादी नहीं करेंगे। अरे करा दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कमीशन दूंगा। चलिए, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा। चलो राज बेटा, अब देर हो रही है। चलो। आजा चले, अब चले। बाय। जब तक ये शहर में मैं इसके पीछे ही पड़ जाऊंगा और अपनी बेटी से इसका रिश्ता करा के छोड़ूंगा। अच्छा चलता हूँ अंकल जी। कैसा लगा लड़का? दांत अंदर करो। तुम्हारी माँ को 50 बार बोला है कि तुम्हारे दांत ठीक करा के हंसती हो तो पूरा जबड़ा बाहर आ जाता है। क्या पिताजी? चलो चले। राज, वो बुढ़ा सेठ हमारा पीछा कर रहा है और वो तुम्हें जरूर जानने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए एक्शन। मैनेजर साहब आप इधर। एक्चुअली राज बेटा, वो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए 50 करोड़ का चेक चाहिए था। तो हमारे अकाउंट में से निकलवा लेते ना, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? और वो 10 करोड़ बंगले के रिनोवेशन के लिए चाहिए थे। मैनेजर जी, ये छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत किया कीजिए। ये सब फैसले आप खुद ही लिया करो। ये 10, 20, 50 करोड़ की बातें मुझसे मत किया कीजिए। 10, 20, 50 करोड़ की बातें छोटी बातें? अरे ये तो पक्का रईस लगता है, पक्का रईस। अच्छा मैं चलता हूँ। आप यहाँ अंकल जी? अरे आप राज बेटा, आप भी यहाँ पर है? खुशी हुई आपसे मिलके, खुशी हुई। बाय। सुनिए तो अंकल जी। अब फंस गया बुड्ढा पूरी तरीके से। अरे अंकल जी, आप जो ये सब कर रहे हैं कहीं हम फंस ना जाए। अरे इस कचौड़ी मल का घमंड तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। तुम चिंता मत करो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। बस जैसा कहता हूँ वैसा करो। चलो अब सो जाओ, कल वो बुड्ढा फिर से किसी न किसी बहाने से आएगा। हाय लोग यहाँ। हाँ, हम लोग तो बाप बेटी रोज वॉक के लिए निकलते हैं। अच्छा, राज बेटा को भी रोज वॉक करने का शौक है। ये भी अपने आप को पूरी तरह से फिट रखते हैं। चलो हम तीनों वॉक करते हैं और ये दोनों साथ में वॉक करें। ये तो बाबू कुमार जी, आओ बेटा जुगनू।